इधर राजस्थान में एक ही बात की चर्चा है और वो है जयपुर का प्राइवेट लॉकर रूम, जहां मौजूद 100 लॉकर्स एक पहेली बन गए हैं। नेता, पुलिस, ईडी, आईटी सब इस लॉकर्स के राज का ताला खोलने की कोशिश में लग गए हैं। राजस्थान के लोगों को भी लॉकर्स खुलने का इंतजार है। आखिर पता तो चले कि इनमें किसके राज दबे हैं। क्या इन 100 लॉकर्स में अरबों की ब्लैक मनी है या फिर सोना भरा पड़ा है? किनके हैं ये लॉकर्स और कहां छुपी है इनकी चाबी? अभी तो सिर्फ 100 लॉकर्स की बात हो रही है, लेकिन जयपुर के उस प्राइवेट लॉकर रूम में करीब 1100 लॉकर हैं। तो क्या ईडी और आईटी सभी का ताला खोलेगी? चुनावी सीजन में इन लॉकर्स का लॉक खुल गया तो एजेंसियां किसका चैप्टर ओपन करेंगी? इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। सौ लॉकर का सस्पेंस राजस्थान में ट्रेंडिंग है। लॉकर मिल गया, स्ट्रॉन्ग रूम मिल गया, चाबी कहां है? ईडी पहुंची, आईटी पहुंची, लॉकर में क्या है? थक जाएंगे नोट गिन गिन, लॉकर में पेपर लीक का जिन। सामने आएगा बड़ा घोटाला अगर खुला लॉकर का ताला। यहाँ काला धन है, सोना है, उसकी कार्रवाई करो। और हमने 50 लॉकर ऑपरेशन में, 50 अनऑपरेशनल हैं, तो इनको खोलो। मेरा शक है कि यहाँ करोड़ों रुपया और करोड़ों का सोना मिलेगा। ये पुख्ता सूचना के बाद यहाँ जब वेरीफाई किया तो सीपी सिंह का लॉकर मिला, तो हमारी सूचना सही है। 100 लॉकर खोले जाएंगे, बड़े नेता का नाम भी बताएंगे। कैश निकलेगा, गोल्ड निकलेगा, नेताओं का नाम निकलेगा। जयपुर के गणपति प्लाजा के इस लॉकर रूम में 1100 प्राइवेट लॉकर हैं, लेकिन ना पुलिस को खबर है, ना आरबीआई की परमिशन है, और तो और यहां सिक्योरिटी तक नहीं। दावा है कि यहां सैकड़ों करोड़ रुपए और करोड़ों का गोल्ड है। इसे ब्लैक मनी का हब तक बताया जा रहा है। जो भी प्राइवेट लॉकर इतने 1100 की संख्या में जिसके पास हो, उसको ये जानकारी आरबीआई को देनी चाहिए। या कोई रजिस्ट्रेशन का तरीका होगा या परमिशन लेने का कोई तरीका होगा। कोई परमिशन नहीं ली, ना या कोई सुरक्षा है। इतना पैसा यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ तो डकैत घुस जाए, लुटेरे घुस जाए तो लूट के ले जाए। तो कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा गया, कोई आरबीआई की को सूचना नहीं दी गई, यहाँ तक कि पुलिस को भी जानकारी नहीं है। पहले पुलिस पहुंची, फिर इनकम टैक्स विभाग के अफसर आए और आखिर में ईडी की टीम भी यहां आधम की। जिस लॉकर रूम में पहले से इनकम टैक्स की टीम मौजूद थी, वहां अब ईडी की एंट्री हो गई है। आप देखिए, ये वो लॉकर रूम है। यहाँ पर ईडी की टीम अब जांच करने के लिए पहुंची है कि आखिरकार लॉकर में क्या काला धन है, काला धन किसका है, किससे रिलेटेड इसमें पैसे रखे गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने सुबह यहाँ पर आकर जांच करने के लिए बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची और उसके बाद जब जांच करने के लिए इनकम टैक्स ने सब कुछ निष्कर्ष निकाल लिया, तो उसके बाद ईडी की टीम पहुंची है कि अब इस लॉकर में किसके पैसे हैं, ये जो काला धन है ये किसका है, लॉकर में कितने पैसे रखे गए, क्या लेना देना है पेपर लीक्स कांड से। और सबसे बड़ी बात ये कि 100 से ज्यादा जो लॉकर बंद हैं, जिन ताले लगे हुए हैं, उनमें जो अगर बड़ी मात्रा में कैश रखा गया है तो ये किसका है, कौन है बड़ी मछली, कौन बड़े नाम हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर ईडी अब पहुंची है जांचने के लिए। तो आप देखिए कि सुबह से लेकर शाम तक में बहुत बड़ी तस्वीर नजर आई है कि एक राज्यसभा सांसद पहुंचते हैं, आरोप लगाते हैं, और उसके बाद इनकम टैक्स की टीम आती है और उसके बाद अब ईडी पहुंचती है। ईडी जांच करेगी कि इस लॉकर में किसके पैसे हैं। सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर इन लॉकर्स में क्या क्या है? जिन 100 लॉकर्स को खोलने की मांग बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने की है, दावा है कि उनमें 500 करोड़ कैश और 50 किलो सोना हो सकता है। लेकिन अब तफ्तीश सिर्फ 100 लॉकर्स तक ही नहीं रुकने वाली। जब ईडी पहुंची है तो वो हर एक लॉकर की जानकारी जुटाएगी। ये तमाम प्राइवेट लॉकर्स हैं। आप देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस प्राइवेट लॉकर्स में यहाँ पर इस जगह पर घुस गए और उसके बाद बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ताले लगे हुए हैं प्राइवेट लॉकर्स में, उसमें काला धन छुपा होने की बात कही जा रही है।
तो ये काला धन छुपे होने की बात कही जा रही है। और आप देखिए यहाँ पर तमाम नंबर और नाम लिखे हुए हैं, जैसे नॉट ऑपरेट करके लिखा हुआ है, जिन पे ताला लगा हुआ है। किसी किरोड़ी लाल मीणा गणपति प्लाजा के अंदर आए और नीचे प्राइवेट एजेंसी का जो लॉकर बना हुआ है उसके अंदर घुस गए और उसके बाद दिखाने लगे कि इन लॉकर्स में ही काला धन छुपा हुआ है। अगर ये ब्लैक मनी का हब है तो कितना पैसा यहाँ रखा है? 1100 लॉकर्स की चाबी किस किस के पास है? क्या यहाँ पेपर लीक कांड से जुड़े लोगों का पैसा है? क्या यहाँ धन्ना सेठों का काला धन रखा है? नेता, अफसर, आखिर किस किस का काला धन यहाँ है? यहाँ काला धन मिलेगा या क्लीन चिट मिलेगी? गणपति प्लाजा में रोएरा लॉकर्स का नाम पहले गणपति लॉकर्स था। करीब 8 साल पहले इस कंपनी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई थी। यहाँ पर अजमेर के डेयरी चेयरमैन का भी लॉकर था। लॉकर खोलने पर करोड़ों रुपए का सोना बरामद हुआ था। इतनी मात्रा में सोना मिलने पर जयपुर में हड़कंप मच गया था। बाद में गणपति लॉकर्स से नाम बदलकर रोएरा सिस्टम लॉकर्स रख दिया गया था। रोएरा सिस्टम लॉकर्स में ए से लेकर एल श्रेणी तक के 12 अलग अलग लॉकर हैं। सबसे बड़ा एल श्रेणी का लॉकर है जिसकी सालाना फीस 25,000 रुपए है। सबसे छोटा ए श्रेणी का लॉकर है जिसकी फीस मात्र 1,780 रुपए है। एग्रीमेंट से पहले ही कस्टमर से लॉकर दिखाकर बात कर ली जाती है। उन्हें लॉकर के साइज के हिसाब से फीस बता दी जाती है। लॉकर्स को पूरी तरह से सेफ रखने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है जो कोडिंग सिस्टम से ही खुलता है। कोई भी बिना स्टाफ की मर्जी से अंदर नहीं जा सकता है। काले धन की जांच को लेकर इनकम टैक्स की टीम इस लॉकर रूम में पहुंच चुकी है। आप देखिए इनकम टैक्स की टीम यहां पर आई हुई है। आपको पुलिस के जवान दिखाई दे रहे होंगे। सामने जो लॉकर रूम है उसमें इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। छत्रपाल सिंह के नाम की एक शिकायत दी गई है कि छत्रपाल सिंह नाम का जो व्यक्ति है उसी का ये पूरा का पूरा काला धन है। लगभग 100 से ज्यादा लॉकर बॉक्स मौजूद है यहाँ पर। और छत्रपाल सिंह के नाम जो शिकायत दी थी उसमें से लगभग 10 से 20 ऐसे लॉकर हैं जिनको खुलवाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा ने शिकायत दर्ज की है। और ये कहा जा रहा है कि जब ये लॉकर खुलेंगे तो इसमें से एक काला धन बाहर आएगा। बड़े पैमाने पर सोना और बड़े पैमाने पर जो कैश है उसकी रिकवरी हो सकती है। और उसी की जांच के लिए इनकम टैक्स की टीम यहां पर आ चुकी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा इन लॉकर्स में DOIT के अफसरों का पैसा होने का दावा कर रहे हैं। DOIT के GGM CP का कहना है कि उनका सिर्फ एक ही लॉकर है जिसे उन्होंने पिछले 3 साल से ऑपरेट नहीं किया है। पैसा मुख्तिया DOIT के अधिकारियों का है और इसमें बड़े लोगों के भी पैसे हो सकते हैं। धनाढ्य सेठों के जो काला पैसा आता है, बड़े अधिकारियों के भी पैसे हो सकते हैं। पर DOIT का पैसा हर हाल में करोड़ों में है और सोना भी करोड़ों में है। ये भी जान लेते हैं कि आखिर DOIT का मामला क्या है। DOIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जयपुर के योजना भवन में DOIT का दफ्तर है। DOIT में करप्शन का एक बहुत बड़ा मामला सामने आ चुका है। योजना भवन के बेसमेंट में बंद अलमारी में 20 मई 2023 को 2.31 करोड़ और रुपए और 1 किलो सोने की सिल्ली बरामद हुई थी। सोने की सिल्ली पर मेड स्विट्जरलैंड लिखा हुआ था। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने पर ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को अलमारी खोलते और बैग रखते हुए देखा गया, जिसके बाद राजस्थान DOIT के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को सस्पेंड कर दिया गया था। DOIT केस में ईडी ने भी एंट्री मारी थी और अब फिर जयपुर के लॉकर्स की जांच के लिए ईडी ने मोर्चा संभाल लिया है। जांच एजेंसियों के सामने सवाल है कि अगर लॉकर्स में DOIT के अफसरों का पैसा है तो वो कौन है? DOIT का पैसा हर हाल में करोड़ों में है और सोना भी करोड़ों में है। पेपर लीक के बारे में तो मैंने बता दिया। खोडनिया जी गाँव पहुंच गई है ईडी, तो खोडनिया जी को पैसा भी मिला है, पेपर्स भी मिले। जो जानकारी मिली है, बाबूलाल कटारा को उन्होंने नियुक्त कराया था और खोडनिया ही बाबूलाल कटारा से मिलकर सब इंस्पेक्टर RS और जो ये लेक्चरर्स जो टीचर्स थे उनके पैसे उन्होंने इकट्ठे किए। एजेंसी तो ACP ने दबा दिया मामला। खोडनिया अशोक गहलोत के खास आदमी हैं जो बेरोक टोक अशोक गहलोत के घर में घुसते हैं और उनका सारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल की शिकायत के बाद ईडी और आयकर विभाग की टीमें शुक्रवार को रात भर फाइलें खंगालती रही। गणपति प्लाजा के रोएरा सिस्टम लॉकर्स में इनकम टैक्स की टीम ने रजिस्टर में एंट्री चेक की। सारे रिकॉर्ड को चेक किया गया। लॉकर खोलने और आने जाने से पहले रजिस्टर में एंट्री की जाती है, यानी
इस रजिस्टर से पता चलेगा कि किन लोगों के लॉकर खोले गए। ईडी की टीम भी गणपति प्लाजा पहुंची। सारे दस्तावेजों को जांच के बाद टीम ने अपनी कस्टडी में रख लिया। ईडी और इनकम टैक्स विभाग की टीम ने हर डिटेल को बारीकी से जांचा। सूत्रों के मुताबिक यहाँ जिनके लॉकर उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। जांच के बाद एजेंसियां उन लोगों से पूछताछ के बाद लॉकर भी खुलवा सकती हैं, क्योंकि लॉकर खुलेगा तो सच सामने आएगा। उधर 100 लॉकर्स के स्पेस के बीच पेपर लीक कांड के मुद्दे ने फिर राजस्थान का सियासी पारा गरमा दिया है। ईडी ने सीएम अशोक गहलोत के करीबी और कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया और उनके रिश्तेदारों के आवासीय ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने जयपुर, डूंगरपुर और जोधपुर सहित 6 जगहों पर छापेमारी की। दिनेश खोड़निया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी बताए जा रहे हैं। पेपर लीक में शामिल आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को ईडी ने पिछले दिनों रिमांड पर लिया था। सूत्रों के मुताबिक बाबूलाल ने पूछताछ में कुछ अन्य लोगों की जानकारी ईडी को दी थी। बाबूलाल कटारा और भूपेंद्र सारण जानते हैं कि कौन लोग पर्दे के पीछे थे। वो कोई एक फोटो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि दिनेश खोड़ेलिया जी अशोक गहलोत जी के साथ बैठे हैं, तो खास तो थे ही ना। और बाबूलाल जी कटारा ने भी आरोप लगाए हैं। बाबूलाल जी कटारा आरपीएससी के मेंबर रहे और भ्रष्टाचार में पकड़े गए, उन्होंने भी आरोप लगाया, तो आरोप सिद्ध हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। डूंगरपुर के बाबूलाल कटारा ने 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर का कार्यभार संभाला था। बाबूलाल कटारा का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सांख्यिकी अधिकारी आयोजन विभाग के पद पर हुआ था। 1994 से 2005 तक कटारा ने कई जिलों में काम किया था। साल 2013 में कटारा को सचिवालय में आयोजन विभाग संयुक्त निदेशक बनाया गया। इसके बाद उसे आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर के रूप में नियुक्ति मिली। जांच करनी चाहिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? सरकार को बताना चाहिए, जांच करनी चाहिए। काले धन पे उन्होंने एक क्वेश्चन खड़ा किया, जांच करनी चाहिए। उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके आधार पर सरकार को जांच करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। करनी चाहिए ना जांच सरकार को, मैं यही तो कह रहा हूँ, जांच करनी चाहिए। क्यों मना कर दिया? नहीं करना चाहिए ना, काय कर डर है सरकार को, राज्य सरकार को। उदयपुर पुलिस ने 24 दिसंबर को बेकरिया थाने के बाद 49 कैंडिडेट्स से भरी बस पकड़ी थी। ये सभी चलती बस में आरपीएससी के सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के जीके का लीक पेपर सॉल्व कर रहे थे। पुलिस की सूचना पर आरपीएससी ने पेपर रद्द कर दिया था। मामले की जांच के दौरान ईडी ने बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया था। ये भी जान लीजिए कि पेपर लीक कांड है क्या। 24 दिसंबर 2022 को लीक हुआ था पेपर। राजस्थान में ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती 6 फेज में आयोजित की जा रही थी। करीब 13 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 24 दिसंबर को जनरल नॉलेज का पेपर होना था। पेपर शुरू होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस दिन करीब 2 लाख उम्मीदवार परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे। पेपर लीक होने की खबर के तुरंत बाद परीक्षा रोक दी गई थी। राजस्थान में यह परीक्षा करीब 5 साल बाद आयोजित की जा रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।